Hi everyone, welcome to my channel Rudraksh tutorial. So today's lecture is on left bank tributaries of Ganga. राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमने इसकी कर ली हैं और वो लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उसको देख लीजिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक हमने कर ली हैं कल की। कौन कौन सी थी वो? राइट बैंक थी यमुना, जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। सेकंड वन इज तामस, फिर सोन और लास्ट वन इज पुनपुन। ओके, वो थी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। कितनी है? 4। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज करते हैं अब हम। फर्स्ट वन इज रामगंगा। ओके, रामगंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है? दूधातोली रेंज, पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। और ये फ्लो कहाँ से करती है? फ्लोज थ्रू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मुझे सबसे पहले तो आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रही हूँ कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट नहीं, स्टेट बता दीजिए। ओके, कौन सी स्टेट में है? RUT में। किस में है स्टेट RUT में? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ कमेंट मी। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए और एशियाटिक एलिफेंट्स के लिए। ओके, और ये कब बनाया गया था? 1955-56। 55-56 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम चेंज किया गया था, बनाया नहीं गया था। ये 1936 को बनाया गया था और उस टाइम में इसका नाम था हेले नेशनल पार्क। ओके, उस टाइम पे क्या नाम था इसका? हेले नेशनल पार्क। और फिर 1954 में 55 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम रखा गया रामगंगा। क्या रखा गया? रामगंगा। रामगंगा क्यों रखा गया? क्योंकि रामगंगा रिवर इस नेशनल पार्क से फ्लो कर रही थी, इसलिए इसका नाम रामगंगा कर दिया गया। लेकिन आफ्टर 1 or 2 ईयर इसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया और फिर इसका नाम रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी मैंने आपको करवा दिए। चलो नेक्स्ट करते हैं। और रामगंगा गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है? रामगंगा, ये आ रही है गंगा, तो रामगंगा लेफ्ट साइड से ज्वाइन करेगी, तो यहाँ से ज्वाइन करेगी। ओके, अगर गंगा यहाँ से आ रही है, यमुना एक इसकी ट्रिब्यूटरी है राइट बैंक, वो ऐसे है, फिर यहाँ से तामस है, यहाँ से सोन, पुनपुन, ये सारी राइट बैंक हैं। लेकिन लेफ्ट बैंक में अगर गंगा यहाँ से है तो रामगंगा यहाँ से है। ओके, तो इसको कहाँ ज्वाइन कर रही है? यूपी में, फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और रामगंगा का एंशियंट नेम भी था, एक एंशियंट नेम क्या था इसका? राम रथ, यानी रथ वाहिनी। अगर आपने रामायणा देखी होगी तो वहाँ पे राम भगवान जी किस में सवारी करते थे? रथ में। तो रामगंगा का पुराना नाम था रथ वाहिनी। ये मैं आपको छोटा सा हिंट दे रही हूँ। अगर रामगंगा का पुराना नाम, एंशियंट नेम पूछा जाए क्वेश्चन में तो आपको ये हिंट बहुत काम करता है। जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, हिंट से हमें कुछ चीज़ें हमें हिंट से लर्न करनी चाहिए, क्विक हमें याद आ जाता है उस टाइम। ओके, रामगंगा का एंशियंट नेम रथवाहिनी और इसकी लेंथ कितनी है? 596 किलोमीटर। ओके, तो नेक्स्ट रिवर इज गोमती रिवर। जैसे ये गंगा है, सॉरी, अगर ये गंगा आ रही है, ये रामगंगा, तो सेकंड आ गई गोमती। गोमती का सोर्स है गोमत ताल नियर माधव टांडा, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, यूपी। गोमती यूपी से ही ओरिजिन होता है इसका और यूपी में ही ये ज्वाइन कर देती है गंगा को। ओके, तो नेक्स्ट फ्लोज थ्रू यूपी एंड मीट्स गंगा नियर वाराणसी। वाराणसी में ज्वाइन करती है गंगा को।
कहाँ, वाराणसी में। और इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? साई रिवर जॉइंट्स गोमती नियर जौनपुर। अगर ये गोमती है, ये गंगा है, रामगंगा है, और ये आ गई गोमती। गोमती को साई रिवर गोमती की ट्रिब्यूटरी है जो जौनपुर में इसको ज्वाइन करती है। और मारकंडे महादेव टेम्पल भी है गोमती और गंगा के बीच में। ओके, और गोमती रिवर एक मूनसूनल रिवर है, ग्राउंड फेड रिवर है। ओके, इट मीन्स जब भी बारिशों का मौसम होता है ये तब भी फ्लो करती है, तब भी बहती है, और जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तब ये रिवर सूख जाती है। ओके, जब बारिशें नहीं होती तब ये रिवर सूख जाती है। नेक्स्ट आ गई घाघरा रिवर। घाघरा रिवर बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। इसका सोर्स है मापचा चुंगा ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक, तिब्बत। मानसरोवर लेक से किसका ओरिजिन हो रहा था? इंडस का। सतलुज भी उसके पास से ही निकल रही थी, राकाश लेक से। और अब ये एक और आ गई घाघरा रिवर। घाघरा रिवर भी तिब्बत से ओरिजिन हो रहा है इसका, लेकिन मापचा चुंगा ग्लेशियर से नियर, यानी मानसरोवर लेक के पास में ही है वो। और ये है पेरेनियल रिवर है और ट्रांसबाउंड्री रिवर है। ओके, ट्रांसबाउंड्री जो अपने देश की बाउंड्री से बाहर से आ रही हो, ये जैसे ये हमारी इंडिया की बाउंड्री, ये बीच में नेपाल आ गया, और ये आ रही है तिब्बत से। तिब्बत से ओरिजिन होता है इसका और फिर इंडिया में एंटर करती है। तो ये हुई ट्रांसबाउंड्री रिवर। ओके, इट कट्स थ्रू द हिमालय शिवालिक हिल्स इन नेपाल एंड डिवाइड इनटू कोरियाला एंड गिरवा रिवर्स। जैसे ही ये एंटर करती है नेपाल में, यहाँ से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ओके, एक यहाँ से निकल जाती है, और ये दोनों पार्ट्स इंडिया में आके फिर से मिल जाते हैं। और यहाँ पे इसका नाम इन टू पार्ट्स में डिवाइड हुई है। फर्स्ट पार्ट का नाम है कोरियाला और इसका है गिरवा, केजी। ओके, केजी, आप इसका एक छोटा सा हिंट ले सकते हो। केजी यानी किंडरगार्टन। ये घाघरा किसके लिए है? छोटे बच्चों के लिए है। ओके, क्योंकि केजी के छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए 2 पार्ट्स में यहाँ से डिवाइड हो गई है ना घाघरा, फिर इंडिया में आके इसका घाघरा नाम पड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट, यस वेट। फिर देन रीजन साउथ ऑफ इंडियन बॉर्डर टू फॉर्म घाघरा रिवर। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंडिया में जब मिल जाती है तो घाघरा रिवर कहलाती है। जॉइंट्स गंगा एट रेवलगंज इन बिहार। बिहार के रेवलगंज एरिया में ये गंगा को ज्वाइन करती है। घाघरा कहाँ ज्वाइन करती है गंगा को? बिहार के रेवलगंज रीजन में। ज्वाइन बाय शारदा रिवर एट ब्रह्मा घाट यूपी। और इसको घाघरा को एक रिवर ज्वाइन करती है, कौन सी? शारदा। कहाँ पे? ब्रह्मा घाट यूपी में ज्वाइन करती है। शारदा रिवर के और भी नाम हैं, काली, महाकाली, काली गंगा। और ये ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड से, तिब्बत बॉर्डर से। जैसे ही उत्तराखंड है इधर साइड में, ये उत्तराखंड के तिब्बत बॉर्डर से, ये तिब्बत बॉर्डर है ना, यहाँ से ओरिजिनेट होती है, फिर यूपी में फ्लो करती है। और यूपी में आके किससे? ब्रह्मा घाट, शारदा रिवर एट ब्रह्मा घाट यूपी में ज्वाइन करती है घाघरा को। और उसके नाम है शारदा के बहुत सारे, काली, महाकाली, काली गंगा। अगर पूछें कि काली रिवर या महाकाली रिवर या काली गंगा रिवर घाघरा की ट्रिब्यूटरी है, तो अगर आपने शारदा पढ़ा होगा सिर्फ, तो आप तो गलत कर दोगे ना। लेकिन शारदा के और भी नाम हैं, काली, महाकाली, काली गंगा। अगर इनमें से कोई भी आ जाए कि इनमें से घाघरा की ट्रिब्यूटरी है कोई, तो ये सब घाघरा की ही ट्रिब्यूटरीज के नाम हैं, शारदा रिवर के। ओके, तो नेक्स्ट बॉर्डर, नेक्स्ट वन इज, फिर आ गया अनदर ट्रिब्यूटरी अराइजिंग फ्रॉम नेपाल, वेस्ट राप्ती। एक और ट्रिब्यूटरी ये घाघरा आ रही है हमारी। एक तो इसको ज्वाइन करती है शारदा और दूसरी है वेस्ट राप्ती, यानी घाघरा और वेस्ट राप्ती।
ये वेस्ट राप्ती आ गई। वेस्ट राप्ती इसको ज्वाइन करती है और एक है ईस्ट राप्ती। अभी आप वेस्ट राप्ती और ईस्ट राप्ती में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि जो ईस्ट राप्ती है वो घाघरा के बाद एक और रिवर है गंडक, जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ईस्ट राप्ती उसकी ट्रिब्यूटरी है। गंडक की है ईस्ट और घाघरा की है वेस्ट। घाघरा इज वेस्ट। छोटा सा हिंट, तो घाघरा है, घाघरा आप जो भी गर्ल्स देख रही होंगी पहनती हो ना आप घाघरा, तो घाघरा इज वेस्ट। छोटी सी ट्रिक है। जो वेस्ट राप्ती है वो घाघरा की ट्रिब्यूटरी है और जो ईस्ट राप्ती है वो गंडक की। वो नेक्स्ट करेंगे। अभी हम गंडक रिवर। लार्जेस्ट रिवर है घाघरा। लॉन्गेस्ट कौन सी थी हमने पहले की थी? यमुना। गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जमुना थी, लेकिन लार्जेस्ट कौन सी है? घाघरा। और टोटल लेंथ ऑफ घाघरा है 1080 किलोमीटर। टोटल लेंथ ऑफ यमुना की मैंने इसलिए दी है यहाँ पे कि यमुना की लेंथ घाघरा से ज़्यादा है। लोअर घाघरा इज़ आल्सो नाउन एज सरयू। जो लोअर घाघरा है वो सरयू के नाम से भी जानी जाती है। और अयोध्या है, जो अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन इट्स राइट बैंक। इसके राइट बैंक में अयोध्या सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट गंडक और गंडकी। गंडक रिवर, जिसको गंडकी भी कहा जाता है, इसका ओरिजिन होता है न्यूबाइन हिमाल ग्लेशियर इन मस्तांग रीजन ऑफ नेपाल, तिब्बत बॉर्डर। ये गंडक रिवर, ये देखिए यहाँ पे मैंने मैप भी रखा है। सभी रिवर्स मैं बताती हूँ। ये आ रही है गंगा, ये गंगा, ये है गंगा, फिर ये आ गई राम गंगा, फिर गोमती, और ये घाघरा देखो तिब्बत से आ रही है, नेपाल में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, और फिर घाघरा यहाँ। और ये गंडक पूरा तिब्बत बॉर्डर से ही ओरिजिनेट हो रही है। देख रहे हो, ये गंडक तिब्बत बॉर्डर से ओरिजिनेट हो रही है। न्यूवीन हिमाल ग्लेशियर इन मस्तांग रीजन ऑफ नेपाल, तिब्बत बॉर्डर से। ओके, हियर नाउन एज काली गंडकी। यहाँ पे इस गंडक को कहते हैं काली गंडकी। अभी काली रिवर मत आप इसमें कंफ्यूज होना, क्योंकि जो काली रिवर है वो शारदा का नाम है। इसका नाम है गंडक का काली गंडकी। वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ नेपाल। नेपाल की ये मेजर रिवर्स में से एक है। ओके, और ये ट्रांसबाउंड्री रिवर है। ट्रांसबाउंड्री मैंने आपको पहले भी बताया ट्रांसबाउंड्री क्या होती है। तो अपने देश की बाउंड्री के बाहर से आ रही हो, ये नेपाल है, ये आ रही है यहाँ से बॉर्डर से। अब ये नेपाल को क्रॉस करती हुई इंडिया में एंटर कर रही है ना, इसलिए ये क्या हुई? ट्रांसबाउंड्री रिवर। नेपाल और इंडिया में फ्लो कर रही है ये। और मेंशन इन गंडकी इन महाभारता। गंडकी का मेंशन किस में है? महाभारता में। ओके, उसका जो इससे पहले की घाघरा, उसका मेंशन रामायणा में किया गया था, क्योंकि रामायणा में जो अयोध्या में जहाँ राम जी रहते थे वो सरयू, यानी मेंशन ऑफ गंडकी इन महाभारता और मेंशन ऑफ घाघरा इन रामायणा। ओके, याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभी पीछे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें आपने देखा था किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। JNK की उसमें आया था, जियोग्राफी में। जिसने एग्ज़ाम दिया होगा उसे पता होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था। क्या पूछा था? द ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज एसोसिएटेड विद द महाभारता। देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था कि महाभारता से रिलेटेड कौन सा लेक है जो कि जम्मू कश्मीर से ओरिजिन होता है, जिसका कौन सा था? सुरुईसर लेक। ओके, वैसे ही अगर ये पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी रिवर है गंगा की, ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरी है जिसका मेंशन महाभारता में किया गया है? गंडकी। ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरी है जिसका रामायणा में मेंशन किया गया है? घाघरा। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। सो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ओके, तो ये इंडिया में एंटर कहाँ से करती है? एंटर इंडिया इनटू तराई रीजन ऑफ ईस्टर्न यूपी एंड बिहार। तो फ्लोज एज meanders इन यूपी बिहार बिफोर बॉर्डर फॉर 35 to 40 किलोमीटर। एंटर्स बिहार, ज्वाइंस गंगा एट सोनपुर। और ये एंटर करती है फिर बिहार में,
ऐसे पहले ये यूपी और बिहार का बॉर्डर है ना, यूपी और बिहार का बॉर्डर, ऐसे ये मिएंडर बनाती हुई आती है, ये होते हैं मिएंडर। इस टाइप के बिसर्प ऐसे इस शेप में जब रिवर आए तो इसको बोलते हैं मिएंडर। और ये मिएंडर कितना बनाती है, 35 to 40 किलोमीटर्स तक ये मिएंडर बनाती हुई फिर एंटर करती है बिहार में, और बिहार के सोनपुर में गंगा को ज्वाइन करती है। कौन सी रिवर, गंडकी। ओके, मैं आपको बहुत ही अच्छे से करा रही हूँ, सो प्लीज़ आप भी ध्यानपूर्वक पढ़िए। सो नेक्स्ट, मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंडकी। गंडकी की जो मेजर ट्रिब्यूटरी हैं वो है त्रिशूली, और ये जैसे कि ये त्रिशूली है, त्रिशूली की भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, लेकिन वो हम नहीं करेंगे, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर है ईस्ट राप्ती, मैंने बहुत अच्छे से करवाया ना आपको। वेस्ट राप्ती, घाघरा इज वेस्ट, वेस्ट राप्ती घाघरा की, और ईस्ट राप्ती गंडकी की। गंडकी आल्सो नाउन एज नारायणी। गंडकी को, गंडकी का एक और नाम है क्या, नारायणी। गंडकी, नारायणी एंड सप्तगंडकी। गंडकी का, गंडकी को नारायणी भी कहते हैं और सप्तगंडकी भी कहते हैं। सप्तगंडकी क्यों कहते हैं, ऐसे क्यों कहते हैं, अगर ये गंडकी आ रही है और इसको त्रिशूली ज्वाइन कर रही है, ओके। त्रिशूली की खुद से 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, 1 2 3 4 5, जैसे हमने ऐसे एक आइडिया के लिए बनाया मैंने छोटा सा, ओके। 5 ट्रिब्यूटरीज त्रिशूली की हैं और त्रिशूली एक है, 6 हो गई, और साथ में ये खुद गंडकी, तो क्या बन गया, सप्तगंडकी। क्या कहते हैं इसको, सप्तगंडकी, ओके। तो नेक्स्ट, कोसी रिवर। कोसी रिवर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है, सोरो ऑफ बिहार भी कहते हैं इसे, करते हैं हम वो बाद में। सबसे पहले इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तिब्बत एंड नेपाल बॉर्डर से। जैसे गंडकी का होता था, ये तिब्बत, ये नेपाल, ये तिब्बत और नेपाल का ये बॉर्डर है, यहाँ से कोसी का ओरिजिन होता है, ओके। आल्सो नोन एज सप्तकोशी फॉर इट्स 7 अपर ट्रिब्यूटरीज। अब नेपाल में इसकी 7 ट्रिब्यूटरीज होंगी कोई, तो इसलिए इसको सप्तकोशी भी कहते हैं। इसकी 7 ट्रिब्यूटरीज होंगी इसलिए सप्तकोशी कहते हैं, ओके। मेजर ट्रिब्यूटरीज इन इंडिया। अब इंडिया में कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, कमला, भागमती, बूढ़ी गंडक। अब एक और क्वेश्चन है कि गंडक और बूढ़ी गंडक में भी आप कंफ्यूज मत हो जाना कि गंडक की ट्रिब्यूटरी होगी बूढ़ी गंडक, पर ऐसा नहीं है, ये कोसी की है, ठीक है, ये कोसी की ट्रिब्यूटरी है। अच्छे से पढ़ लेना, 1 बार 2 बार 3 बार जब आप पढ़ोगे ना, फिर आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर नहीं भूलेगा, ओके। इट इज़ आल्सो नाउन एज सोरो ऑफ बिहार। सोरो ऑफ बिहार क्यों कहते हैं ऐसे, क्योंकि ये रिवर बहुत ही ज़्यादा फ्लड लाती है, ओके, और फ्लड से उनका पूरा एग्रीकल्चर बिहार का ख़राब हो जाता है, एग्रीकल्चर एरिया, जिससे इसको सोरो ऑफ बिहार है कहते हैं, ओके। और लास्ट वन इज महानंदा। महानंदा एक ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो इंडिया से ओरिजिन होती है, और लास्ट ट्रिब्यूटरी है जो कि इसको ज्वाइन इंडिया से ओरिजिन होके इसको ज्वाइन ये इंडिया में नहीं करती, ज्वाइन ये इसको करती है जाके बांग्लादेश में, इसलिए मैप में कम ही दी होती है ये महानंदा, क्योंकि इसको नेपाल बांग्लादेश में जाके ज्वाइन करती है, ओके। पर फिर भी ये अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। इसका ओरिजिन होता है दार्जिलिंग हिल्स, पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज इन नॉर्थन पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल से, और ये फ्लो करती है वेस्ट बंगाल, बिहार एंड एंटर इनटू बांग्लादेश, ओके। और टोटल लेंथ है इसकी 360, जिसमें से 324 इंडिया में है और 36 है बांग्लादेश में, ओके। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो कि मैंने कल आपको इंडस रिवर सिस्टम के क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें मैंने ये गलत करवा दिया था, सॉरी फॉर दैट, बट मैं आपको सही करा देती हूँ आज। देखिए, चिनाब रिवर है, पूछा कि चिनाब डज नॉट फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर यूटीज, कि चिनाब इनमें से कौन सी स्टेट आर यूटी से नहीं फ्लो करती है, ये क्वेश्चन था। तो हिमाचल प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है, यहाँ से तो ये फ्लो करती ही करती है। और चिनाब जम्मू कश्मीर में भी फ़्लो करती है, जम्मू कश्मीर में आप रहते हो आपको पता होगा, और पंजाब में भी फ़्लो करती है, जम्मू कश्मीर से ये पंजाब में एंटर करती है और फिर सीधा चली जाती है पाकिस्तान में, तो ये लद्दाख में फ़्लो नहीं करती है,
इसका आंसर था लद्दाख। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।